Hello Vibhujit, can you please turn on your mic and camera? अपना माइक ऑन करेंगे, अपना कैमरा भी ऑन करेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। और मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके डियर, अगर स्क्रीन विजिबल है, आवाज क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आज आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट? नहीं हाँ या मैम। नहीं? बताइए तो, हाँ या ना? यस। कहाँ से हैं आप? ओडिशा, बलांगीर। ओडिशा। ओके बेटा, सो दिस इज अ फ्रेश बैच। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेशन पार्ट। ओके, हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करेंगे। कोई भी हम सीढ़ी जंप नहीं करेंगे, ठीक है? एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है? हाँ बोलना होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है? अच्छा विभुजीत, ये बताइए आप मुझे कि आपको मैथ्स पसंद है? यस मैम। कितना पसंद है? 100 में से 90। 100 में से 90। वो जो 10% पसंद नहीं है, वो क्यों नहीं पसंद है? कहाँ फंसते हैं आप मैथ्स में? मैम कहाँ फंसते हैं आप मैथ्स में? कहाँ अटकते हैं मैथ्स में? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में, एग्जैक्टली डियर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, बट वो अटकते हैं कैलकुलेशन में। और हमें कुछ ऐसा सीखना है कि हम अपने कैलकुलेशन को ही बढ़िया कर लें। ओके, सो मैं सिखाऊंगी तो आप सीख लोगे एकदम? हाँ मैम, आप सिखाओ तो सही, सब घोल के पी जाऊंगा मैं। चलिए, ओके डियर, सो टुडेज क्लास विल ऑल बी अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में आपको पता है क्या क्या होता है? कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या है, बताओ? कैलकुलेटर। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है बेटा, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन था कैलकुलेशन में आप कौन कौन से ऑपरेशंस यूज करते हो? कैलकुलेशन में क्या करते हो? एडिशन करते हैं, है ना? सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। और क्या करते हो? सब्सट्रैक्शन। और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी करते हैं। और क्या करते हैं? डिवाइजन। बेसिकली यही चार चीज हम अपने कैलकुलेशन में करते हैं। अब हमारे पास डिजिट्स कोई भी हो, डिजिट्स आपके होल नंबर हो, डिजिट आपके फ्रैक्शन में हो, डिजिट आपके डेसिमल में हो, लेकिन करते तो बेसिकली यही है ना, ठीक है? तो हम इसी को फॉलो करेंगे। एडिशन से शुरू करेंगे और डिवीजन पे अपने कैलकुलेशन को खत्म करेंगे। और शुरुआत में हम सीखेंगे आपके होल नंबर्स की कैलकुलेशन, ठीक है? होल नंबर्स आपको पता है क्या होता है? होल नंबर। हाँ, व्हाट आर होल नंबर्स? क्या होते हैं होल नंबर? मैम मेरे को नहीं पता। नहीं पता? नेचुरल नंबर्स। चलिए मैं बताती हूँ, उसका क्लास अलग से होगा, ठीक है? जब नंबर सिस्टम कराऊंगी ना कैलकुलेशन के बाद, तो हर टाइप के नंबर्स हम पढ़ेंगे। बट आपके नॉलेज के लिए अभी आप ये जानिए बेटा कि जो होल नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों सेम है, छोटा सा फर्क है। जो आप 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स है ना, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हीं नंबर्स में अगर जीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो आपके
होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, 1 से नंबर की शुरुआत होगी तो नेचुरल नंबर, 0 से नंबर की शुरुआत करते हैं तो वो होल नंबर्स होता है। नंबर्स पे आपको अलग से क्लास मिलेगी। बात आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की, तो शुरू करें। यस, एडिशन, हम सबसे पहले एडिशन सीखेंगे और एडिशन में आपको मैं कोई बहुत बड़ा तोप वाला ट्रिक नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर जाएंगे और सबसे पहला जो लेवल है दैट इज स्टेज 1। अब स्टेज 1 में हम क्या करते हैं? स्टेज 1 में हम आपके सिंगल डिजिट कैलकुलेशन करते हैं और ये सिंगल डिजिट कैलकुलेशन के लिए आपको पेपर और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिंगल डिजिट कैलकुलेशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तभी आप बाकी स्टेजेस जो 6-7 स्टेजेस है एडिशन के, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने ये स्टेज स्किप किया और पेपर पेन का यूज कर लिया या ऐसे कर लिया 5 + 6, अच्छा 7, 8, 9, 10, 11, 12, अच्छा ये वाला काम किया तो फिर नहीं होगा। ओके, सो सिंगल डिजिट कैलकुलेशन योर आंसर शुड कम विद इन 2 seconds, 1 to 2 seconds। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 is what, क्या बोलोगे? 2 + 2 4। अगर मैं आपसे कहूं 3 + 2 तो क्या बोल दोगे? 5। और अगर मैं आपसे कहूं 7 + 8 तो आपको ऊपर देखने की जरूरत पड़ गई और दिमाग में चल रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चल रहा था। यही चीज आपको नहीं चलानी है दिमाग में और इसके लिए कोई अलग सा जादू नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सिंगल डिजिट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? तो सिंगल डिजिट कैलकुलेशन अगर छोटे नंबर्स हैं तो वो हमें आता है, 2 + 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 + 3 9 6 हो जाएगा, ये आई नो। बट अगर 7 + 8 पूछ दे, 9 + 5 पूछ दे तो हम क्या होते हैं? हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप 2 ट्रिक अपने दिमाग में फिक्स करोगे। पहला, practice, okay, first thing is practice, and how you will practice at your home। आपके कोई भाई बहन है? बड़े भाई बहन है? मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन कितनी छोटी है वो? 1 year। 1, तब तो बहुत छोटी होगी। कोई नहीं, आप अपने मम्मी पापा के साथ ये गेम खेलोगे, ठीक है? मम्मी को बोलना या पापा को बोलना, पापा मुझे सिंगल डिजिट कैलकुलेशन बताओ। पापा कुछ भी रैंडम नंबर देंगे, बताओ 4 + 7 कितना होता है, 5 + 6 कितना होता है, बताओ 6 + 8 कितना होता है। तो आपको वो करना है, ठीक है? अब सेकेंड ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपसे मैंने पूछा कि 7 + 8 कितना होता है तो आप क्या कर रहे थे? ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे, कोई परी आएगी और आपको ऐसे फट से आंसर बता देगी। लेकिन नहीं, आप अपनी जिंदगी के पढ़ा खुद ही हो, ठीक है? तो ये जो 7 + 8 है ना, एक चीज आप ध्यान में रखोगे बेटा कि 7 और 8 है, ये 8 जो है 7 + 1 आप तोड़ सकते हो माइंड में और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। 7 + 7 तो हमें आता है ना, 7 × 14, 7 7 14, ये पता है। 14 में 1 ऐड करना क्या है? इजी है। तो 14 + 1 आसानी से आप बता सकते हो, 15। नहीं बता सकते? हाँ या ना बोलना होता है बेटा। हाँ, मुझे आपकी शक्ल देखने के लिए ऐसे स्क्रीन पर देखते रहना होता है, शक्ल कैसे खिला रहा है वो, हाँ में कि ना में। ओके, हाँ या ना बताएंगे, ठीक है? अब मान लो मैंने आपसे कहा कुछ भी 9 + 6, तो प्रैक्टिस रहेगा। पार्डन? 15। यस, प्रैक्टिस रहेगा तो आपको दिमाग में फिट है कि 9 + 6 15 है। और अगर दिमाग में फिट नहीं है तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, इस 6 को तोड़ देंगे 5 + 1 में, 9 + 1 होता है 10, 10 + 5 होता है 15। होगा या नहीं होगा? होगा। कोई भी डिजिट्स अगर आप सिंगल डिजिट लेते हो, मैंने पूछा 8 + 3, फटाफट आंसर बोलेंगे।
जल्दी। 11। कैसे किया? खुद से हो गया। खुद से हो गया? खुद से हो गया या 9, 10, 11 ऐसे किया? अच्छा, 7 + 6 इतना टाइम लोगे आप? विभू जी, क्या क्या है आंसर? 13। कैसे किया? 1 में प्लस किया। 1 में क्या प्लस किया? 7 + 6। नहीं बेटा, देखो नहीं समझ में आ रहा है ना तो पूछना है, ठीक है? कभी भी यू शुड नेवर फील अशेम्ड ऑफ आस्किंग योर टीचर। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछेंगे, ठीक है? देखिए 7 और 6 है ना, प्रैक्टिस रहेगा तो आपने आंसर तो सही बताया 30, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 + 6। 6 + 6 हमें पता है 12, और 12 + 1 13 नहीं हो जाएगा? होगा ना? कोई भी आप मुझे कोई रैंडम डिजिट दो, कोई भी सिंगल डिजिट दो, पहले कोई भी सिंगल डिजिट दो, रैंडमली कुछ भी दो, बोलो। 4 डिजिट। 4 डिजिट? डिजिट्स बताने हैं बेटा, लाइक मैम 2 + 1, मैम 9 + 5, मैम 8 + 5, ऐसे डिजिट्स बताने हैं। 8 + 9। 8 + 9। अब ये 8 + 9 मुझे पता है कितना हो जाएगा, 17। कैसे किया? 8 को पहले 1 से माइनस किए, फिर 9 से 1, माइनस नहीं बेटा, उसको 7 कहते से हैं ब्रेकिंग डाउन द नंबर। इसको कहते हैं ब्रेकिंग डाउन द नंबर, मतलब नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ना। तो 8 को हम कर सकते हैं 7 + 1। 7 + 1 आपके 8 होता है, 9 + 1 आपके 10 होगा, और 10 में 7 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, है ना? ये चीज आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं? अगर नहीं तो मुझे आप बताओ कि 5 + 4 कितना होता है, जल्दी। 9। 9। और अगर मैं आपसे पूछूं 7 + 5 कितना होता है तो? अभी तक आंसर नहीं मिला मुझे 7 + 5 का। 12। इतना टाइम लेके कैसे किया, बताना कैसे तोड़ा आपने नंबर्स को? तोड़ा ही नहीं मैम, मैं तो वही बचपन से जो सीख रहा हूँ 8, 9, 10, 11, 12 वही करूंगा ना, मेरी तो आदत ही वही है। आई नो, आदतें आवश्यकताएं बन जाती हैं और फिर वो आवश्यकताएं जल्दी छूटती नहीं है ना? बट बेटा अपनी आदतों को आप धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही आज मैंने बताया और आज एकदम आप कर ही लोगे, नहीं, धीरे धीरे उसको चेंज करने की आदत डालिए, तभी आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग और स्पीड अप कर सकते हो। अगर ये 8, 9, 10, 11, 12 वाली आदत रही तो बिलीव मी कैलकुलेशन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? तो आज 2 काम करेंगे, क्लास खत्म, अभी तो बहुत टाइम है, बट क्लास खत्म होने के बाद पहली चीज करेंगे कि सिंगल डिजिट कैलकुलेशन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ओके? ठीक है, 7 + 5 होता है 12। अब इसको कैसे किया? तो इसके लिए मैं 7 को तोड़ दूंगी 5 और 2 में। 5 + 2 7 होता है ना, 5 + 5 10, 5 + 5 10,
और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 ही होगा। और ये सब कहीं आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको अपने दिमाग में करना है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये कहलाता है एडिशन का स्टेज 1 बेटा। स्टेज 1 में कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल डिजिट कैलकुलेशन है, और इसी पे बेस्ड आगे के सारे स्टेजेस और आगे के सारे आपके ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं, स्टेज 2 आता है आपके बेस नंबर्स। बेस नंबर्स क्या होते हैं? बेस नंबर होता है जिस भी नंबर के आगे 0 लगा होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 + 5, तो आपका क्या आंसर होगा? 12. 7 + 12। और अगर मैं आपसे पूछ दूं 70 + 50, तो आपका क्या आंसर होगा? 12,000. 1000। नहीं 1,200. 1200 कैसे किया बताइएगा? मैं 7 और 5 को प्लस किया और जितना 0 था उसको मिला दिया। नहीं बेटा, वैसे थोड़ी होता है, वो तो आपके मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, कि जितना 0 है उतना 0 लिख देते हैं। एडिशन में जितना 0 दिख रहा है उतना ही 0 लिखना है। एक 0 दिख रहा है तो एक ही 0 लिखते हैं, समझे? मतलब बेसिक भी आप सोचो, जो बचपन से करते आ रहे हैं, तो बचपन से ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना बचपन में। तो 0 + 0 0, 7 + 5 12, तो आंसर क्या हो गया? 120. 120, राइट? इसको हम कहते हैं बेटा बेस नंबर्स। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं बेस नंबर्स। जब हम बहुत हैवी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो बेस नंबर्स यही होंगे। मतलब जब नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ऐसे ही टुकड़े में टूटेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 + 7 कितना है, तो क्या बोलोगे? 30. 30। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 + 70 कितना है, तो 130. 130। 60 + 70 को जोड़ना हमें टफ लग रहा था, सबको लगता है, लेकिन 6 और 7 को जोड़ना टफ नहीं लगता है ना? तो हमेशा आप सिंगल डिजिट एडिशन पे ही फोकस करोगे। नंबर कुछ भी है, मान लो आपसे बोल दिया 90 + 40, तो आप क्या आंसर करोगे? 90 में 40 ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 9 और 4 को यस, 90 में 40 ऐड मत करना, क्या करना? 9 में 4 ऐड कर देना। तो 9 में 4 ऐड करना इज इजी। 9 + 4 = 30, राइट ना? अभी हमने सिंगल डिजिट कैलकुलेशन देखा था, तो हमने देखा था कि 4 को हम 1 और 3 में तोड़ देंगे। 9 + 1 10 + 3 30। तो 9 और 4 को ऐड कर देना और लिख देना 130। आई बात समझ में? अगर मैंने आपको यहीं पे डिजिट्स बढ़ा दिए, लाइक 90 + 20 + 30 + 40, तब क्या करेंगे आप? 9 2 3 4 को प्लस कर दो। बताइए बताइए क्या होगा आपका आंसर? 170. 170 कहते हैं। श्योर हो आप? मुझे तो नहीं लग रहा 170 है। इसमें श्योर हो? 9 + 2 कितना? 11. 11 + 3 14. and 14 + 4, 18. तो ये तो गलत हो गया।
आंसर तो 18 आया, तो 180 होना चाहिए, है ना। इसीलिए बेटा अभी जो मैं आपको बता रही थी ना, स्टेज 1 और ये स्टेज 2 जो कि बेस नंबर का है, इसमें आपकी सिंगल डिजिट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। चलिए सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आज पहली क्लास सिर्फ प्रैक्टिस क्लास। रैंडमली मुझे नंबर्स बताओ, रैंडमली 4-5 नंबर्स दो सिंगल डिजिट, बताओ। चलो मैं खुद से ले लेती हूँ। 9 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइमर लगा रही हूँ, इसका आंसर मैं देखूंगी आप कितने सेकेंड्स में मुझे देते हो। थर्टी सिक्स। आपने क्या बोला? 46? नहीं मैम, 36। 36। मैं आपका अप्रोच जानना चाहूंगी कि आपने कैसे ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? 9 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कैसे किया बताइए? माइंड से किया। माइंड से मतलब क्या? पहले 9 और 7 ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें 7 ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें 3 ऐड किया। तो आपने थोड़ा सा गलत मेथड यूज किया। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ब्रेकिंग डाउन द नंबर सिखाया था, है ना। जब भी हमें किसी नंबर्स को ऐड करना होता है तो हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, टुकड़ों में कर देते हैं। यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी टुकड़ों में ही तो है, तो आप ये देखो ना कि किस दो नंबर को जोड़ोगे तो आपका कैलकुलेशन जल्दी आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं अगर इसको पहले जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा, इसको जोड़ दूं 7 प्लस 3 तो 10 आ जाएगा, और 9 प्लस 7 तो 16 होता ही है। क्या आपने जो 26 सेकेंड लिया, क्या आप उसको 6 सेकेंड में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। अभी ऐसे मुंडी हिलाई ना, लेकिन 10 दिन के बाद पूछोगे तो बोलेगे हाँ मैम 6 सेकेंड, मैं तो 2 सेकेंड में कर दूंगा, 2 क्वेश्चन आप 2 रुपए। अभी देखो 2 सेकेंड में करके बताता हूँ। कर सकते हैं बेटा। आज आपको मुश्किल लग रहा है, आज आपको ये भी लग रहा होगा कि मैम क्या ही बता रहे हो, इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे सिंगल डिजिट बता रहे हो, ये आएगा क्या एग्जाम में? हाँ ये थोड़ी आएगा एग्जाम में 7 प्लस 3 करो, नहीं आएगा। बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ये सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये 26 सेकेंड में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो अभी आप बहुत पीछे हो, अभी आपको और तेज दौड़ लगानी है, ठीक है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस से। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देती हूँ, आप मुझे बताना जल्दी से उसका आंसर, ठीक है। आज थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई नहीं, आज के लिए माफी। फटाफट इसका आंसर आप मुझे पोल में बताएंगे। मैं आपका टाइम देखना चाहूंगी कि आप कितना सेकंड ले रहे हो। पोल के टाइम माइक ऑफ हो जाता है, ये आपको पता होगा बेटा। जल्दी। उप्स, हड़बड़ी में कर दी है मिश्रा जी ने गड़बड़ी, अब क्या फायदा।
ओके विभू जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? नेटवर्क इश्यू है आपके? यस, ओके सो सही आंसर क्या है ये बताएं आप। 150। यस वेरी गुड। तो जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। हाँ अरे वही जल्दबाजी तो नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, राइट? और कैसे? 7 + 3 10 दिमाग में बैठा लिया, और फिर 2 + 3 5 10 + 5 15 एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। आई बात समझ में विभू जी? ओके नाउ नेक्स्ट। ये बताएंगे आप जल्दी। अरे इतना टाइम, और सर भी पीट रहा है विभू जी तो, लेकिन सही दे दिया आंसर। लेकिन 27 सेकेंड बेटा, 27 सेकेंड बहुत है। दिमाग की घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आपको जल्दी जल्दी। दूध पीते हो आप? उसमें क्या मिलाकर पीते हैं? प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर? अरे प्रोटीन पाउडर, जिम भी जाते हैं क्या आप? वाह, होम बेक। प्रोटीन पाउडर, डोंट टेल मी कि वो जो बाजार वाला प्रोटीन पाउडर होता है आप वो मिलाकर उसमें पीते हैं। नहीं मैम, अमेजोन में खरीद के लाया था। अमेजोन मतलब बाजार वाला इन द सेंस मार्केट ही बेटा। प्रोटीन पाउडर नहीं पीना, इतना ही प्रोटीन का शौक है तो इस एज में ना सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कीजिए, ड्राई रोस्ट पीस के और पी लीजिए दूध में मिला के। प्रोटीन पाउडर अभी से? अरे बाप रे। चलिए देखिए, देखने में ये सम बहुत ही बड़ा और डिफिकल्ट लग रहा है, बट हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्लबिंग करके। 90 और 10 कितना होता है बताइए? 90 + 10 19। बेटा 90 + 10 कितना होता है? 100। 100। एंड व्हाट अबाउट 80 + 20? 100। 100। एंड व्हाट अबाउट 70 + 30? 100। कितनी बार 100 आया? 3 बार, मतलब 300। मुझे समझाने में भी 12 से 13 सेकंड लगे। सोचो, माइंड में अगर आप खुद कर लेते तो क्या ये 5 सेकंड में नहीं हो जाता? दिमाग को क्वेश्चन पढ़ना सिखाओ, ठीक है? अभी तो आपकी पहली क्लास है ना। मुझे पता है ये 90 + 30 + 40 यू माइट फील इट अ बिट बोरिंग कि मैम क्या ही क्लास है, ये पढ़ाते हैं, बट ये सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दिमाग को ये सिखाना है आपको कि किस तरीके से आपकी नजरें नंबर्स को ढूंढ लेंगी ताकि आप उनको क्लब करके अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकें। आई बात समझ में?
अच्छा, अगर बात समझ में आ गई है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई दिक्कत आपको एज सच फील हो रही है कि मैम सिंगल डिजिट या बेस नंबर में मुझे कोई प्रॉब्लम है? बताइए। और क्वेश्चंस करने हैं या स्टेज 3 पे चलें? मैम वो जो कहाँ से कहाँ तक ऐसे सॉल्व किए, जो वो जो स्टेज 2 का कोड, ये वाला? यस। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्लबिंग करनी होती है। जैसे अभी हमने जब सिंगल डिजिट कैलकुलेशन सीखा था तो आपको मैंने सिखाया था ना कि मान लो 7 + 8 है, तो आप इसको 8 को 7 और 1 में क्या कर दो, तोड़ दो। ये बताया था ना। इसी में क्या किया है हमने, जीरो ही तो ऐड किया है, सिर्फ जीरो ऐड किया है और तो कुछ नहीं किया है, बेस नंबर बनाया है। अब अगर हमारे पास 70 + 80 लिखा था तो हमने सीखा कि अच्छा हम इसको तोड़ के 150 कह सकते हैं। तो अगर 70 + 70 + 10 लिखा है तो क्या हम इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं कि 70 + 70 140 + 10 आपके 150 होता है। अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में सपोज करो लिखा है 16 + 50 + 40 + 30 + 10 + अगेन 40, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि किस नंबर को किसके साथ जोड़ के क्लब करके हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। लाइक अगर 60 को हमें 100 बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना होगा? 6 प्लस, हाँ 6 + 4 10 होता है, तो 60 + 40 100 हो जाएगा। ठीक है, और 50 को अगर 100 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 50 में क्या ऐड करेंगे कि 100 हो जाएगा, सोचिए। 5। यस, दैट इज 50 + 50 100। अब अगर हम 50 में ये 40 + 10 50 को ऐड कर देंगे तो क्या ये भी 100 हो जाएगा? तो हमारे पास क्या हो गया, 100 आ गया, 100 आ गया और ये 30 बच गया। सो क्या हम आसानी से नहीं कह सकते कि इसका आंसर 230 है? कह सकते हैं ना। एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ एडिशन स्टेप। यही होता है एडिशन का शॉर्ट ट्रिक, कि आपको नंबर्स को क्लासिफाई करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, व्हेन टू डिवाइड द नंबर मींस व्हेन टू ब्रेक डाउन द नंबर्स, कब आपको नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ना है। एंड द सेकंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, व्हेन टू क्लब द नंबर्स, कब आपको अलग अलग नंबर्स को जोड़ना है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, देखो कुछ भी मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर लिख लिया। अब अगर मैं ऐसे जाऊं 7 + 8, तो 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 1 25, 25 + 2 27, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड ऐसे करते हैं मोस्टली लोग, लेकिन वो तब जब जो स्टेज 1 मैंने आपको बोला कि घर में गेम खेलिएगा, सिंगल डिजिट मम्मी पापा को बोलिएगा आपको देंगे। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि अच्छा 9 और 10 को ऐड करने से, 9 और 1 को ऐड करने से 10 बनता है, 8 और 2 को ऐड करने से भी 10 बनता है, ये पता है ना मुझे। मुझे ये पता है कि 6 और 4 को ऐड करने से भी 10 बनता है, ये सब चीजें मुझे पता है। मुझे पता है कि 5 और 7 को ऐड करने से कितना बन जाता है, आपके 12 बन जाता है। तो यहां तक हो गया मेरा 42, 42 में 7 ऐड कर देंगे 49।
होगा या नहीं होगा विभुजीत? हाँ मैम। समझ आया या दिमाग के ऊपर से गया? बाउंसर, बाउंसर था या आपके बैट से लग चुका है? लग चुका है मैम। बैट से लग चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बैट से लग चुका है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसका ऑप्शंस तो देने पे आप तुक्का मार ही लोगे। टाइमर शुरू कर दिया है, टाइम पता चलेगा मुझे। फोर्टी सिक्स। वेरी गुड। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम कम हुआ आपका? नहीं कम हुआ, थोड़ा सा तो कम हुआ। पहले 27 सेकेंड्स लिया था आपने और अब 18 पे आ गए। 2 ही 3 क्वेश्चन के बाद सोचो प्रैक्टिस करोगे तो कितना होगा। कैसे किया मुझे भी सिखाओ, बताओ मुझे कैसे किया। मैंने 7 से 9 प्लस किया, फिर जो आंसर आया ऐसे करते करते कर दिया। यस, 7 को 3 से आपने कर दिया होगा 10, 6 को 4 से करके भी आपने कर दिया होगा 10। नंबर्स काटते चलते हैं ना, 6 और 4 10, 5 और 5 10, राइट। बचा क्या मेरे पास? 3 4 और 9, 9 प्लस 4 मुझे पता है 13, 13 प्लस 3 मुझे पता है 16। तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही था, बिना पेपर पेन के हो गया ना? हुआ? पेपर पेन का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं ना? उंगलियों का इस्तेमाल किया? थोड़ा सा। थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भी 1-2 क्लास के बाद आप छोड़ दोगे, ठीक है? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ट्वेंटी नाइन। अरे यार, आपने अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड लिया था, वो 19 हो गया क्योंकि ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड्स लिया था। धीरे धीरे देखो आपका टाइम कम हो रहा है। और कैसे किया? आपने फिर क्लबिंग की होगी, राइट? 5 4 और 1 10 हो जाएगा, है ना? 5 4 और 1 आपके 10 हो जाएगा। 3 2 और 2 9, 3 प्लस 2 और 2 9 हो गया। और 9 प्लस 4 हमें पता है कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और 8, अब आप इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो थोड़ा सा चूक गया, थोड़ा सा, इतू सा चूक गया, क्योंकि 23 प्लस 8 बेटा आपके 29 नहीं होता है। अच्छा 23 और 8 को कैसे ऐड करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि 23 और 8 को ऐड करना, तो कैसे ऐड करोगे? 31 लेकिन कैसे किया? प्लस करके। ऐसे 24 25 26 27 नहीं मैम, 28। नहीं मैम, तो नंबर को स्किप करके। नंबर्स को स्किप करके कैसे? मतलब वो जो 31 आपने बिल्कुल सही बोला, 29 आपके गलत है। अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ, एक चीज बताती हूँ आपको।
इसको हम कहते हैं स्टेज 3। ओके, इसको हम कहते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है? अब जैसे आपको 23 और 8 ऐड करने के लिए बोला तो आपने क्या किया होगा? तो बच्चे करते हैं अच्छा 23, या तो 23 में 8 ऐड करते हैं और नहीं तो 3 में 8 ऐड करते हैं, है ना? 9, 10, 11 और उसके बाद कैरी 1, 31। तो आप इसको दो तरीके से सीखिए, जो आसान लगे, जो समझ में आए, एग्जाम में वही यूज करें। पहला तो यही वाला ट्रिक कि हम 23 में 8 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? हम अपनी सिंगल डिजिट कैलकुलेशन को जारी रखेंगे, लाइक 20 प्लस 3, 23 को 20 प्लस 3 कर सकते हैं और उसमें 8 ऐड करना है। 3 प्लस 8 ऐड करना मेरे लिए आसान है, और जब हम सिंगल डिजिट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि 3 प्लस 8 होता है 11, और 20 में 11 ऐड करना इजी है, 31, राइट? पहली तो ये चीज है जो किसी भी नंबर के साथ जा सकती है, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, कोई भी नंबर। दूसरी ट्रिक 23 और 8 था। अब ये ना 8 जो है ना, 8 आपके 10 के पास वाला नंबर है या नहीं है? तो हम 23 में 8 ऐड नहीं करेंगे, 23 में 10 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 10, 3, 23 में 10 ऐड कर देंगे, कितना होगा? अरे 23 में 10 ऐड कर 33। यस, ये तो आसान है ना बेटा, 23 में 10 ऐड करेंगे तो 33। लेकिन एक्चुअली में हमें 10 ऐड नहीं करना था, हमें तो सिर्फ 8 ऐड करना था। कितना ज्यादा ऐड किया हमने? कितना ज्यादा ऐड किया? 3, 2 ऐड किया ना ज्यादा। 8 ऐड करना था, 10 ऐड कर लिया, तो 9 और 10 दो ही तो ज्यादा ऐड किया है, 2 ज्यादा ऐड किया है ना, तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो 31 आपके आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब भी आप स्टेज 3 की बात करोगे, स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 का मतलब होता है 1 इज योर सिंगल डिजिट, अनदर 1 इज योर डबल डिजिट। ठीक है, एक आपके सिंगल डिजिट है, एक आपके डबल डिजिट है। हाँ, तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे 2 तरीकों से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका डिजिट 10 के आसपास का है, तब तो अप्रॉक्स मान के कर लो, और नहीं तो ये मेथड तो सब में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन देती हूँ, क्या होगा आंसर? 40 प्लस 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, वेरी 14, गुड, वेरी गुड, 54। वेरी स्मार्ट, बिल्कुल सही। हमने क्या किया? 40 प्लस 7 प्लस 7, और 7 प्लस 7 हमें तुरंत दिमाग में आ गया 14। अब 40 में 14 ऐड करना बिल्कुल आसान है, 40 प्लस 14 50, है ना? बिल्कुल सही, बहुत ही क्विक आंसर किया है आपने। अब आप मुझे दूसरा आंसर बताएंगे, दैट इज 68 प्लस 9। 60 प्लस 8 प्लस 9, 17, 60 प्लस 17 is equal to 77। वेरी स्मार्ट, बहुत ही अच्छा।
बिल्कुल सही आपने कहा, 60 प्लस 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 आपके हो जाता है 17, 60 प्लस 17 77। आपको क्या लग रहा है कितना टाइम ले रहे हो आप? 10-9 सेकेंड आई थिंक। एग्जैक्टली 9 to 10 सेकेंड अभी ले रहे हो, और ये तो फर्स्ट डे ही है ना, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अभी तो आप सीख ही रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि जब आप सीख जाओगे तो क्या आप ये 2-3 सेकेंड में, 5 सेकेंड में नहीं कर दोगे? कर लूंगा। यस एग्जैक्टली, देखो कॉन्फिडेंस आया ना, पहले बोलते थे नहीं मैम कैसे होगा, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हो जाएगा, और जरूर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, 54 प्लस 8। 50 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 50 प्लस 12 इजिकल टू 62। वेरी स्मार्ट, बिल्कुल सही। 50 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 एंड 50 प्लस 12 62। वेरी स्मार्ट। एक और बताएंगे आप मुझे, 36 प्लस 6। 30 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 इजिकल टू 12, 30 प्लस 12 इजिकल टू 42। वेरी स्मार्ट, मजा आया, कुछ नया सीखा? यस मैम। चलिए बताइए, क्या आपको स्टेज 3 में कोई दिक्कत है? नहीं? तो बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, और वो क्या है, वो है आपके स्टेज स्टेज 4। 4। स्टेज 4 में क्या होता है? स्टेज 4 में 2 डिजिट रैंडम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 52 और 87 को ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे? बहुत टफ है मैम। नहीं, बहुत आसान है। पता है कैसे आसान है? 52 और 87 को ऐड ही नहीं करना है। ऐड किसको करना है? ऐड करना है 2 और 7 को, और ऐड करना है 5 और 8 को। भूल जाओ कि 52 और 87 है, याद रखिए कि 2 और 7 है। 2 प्लस 7 कितना? 2 प्लस 7 9। 9। और 5 प्लस 8 कितना? 13। कितना? कितना सेकंड लगा? हो गया आसानी से, है ना? अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ 47 प्लस 17, क्या बोलोगे? भूल जाओ 47 प्लस 17, 7 और 7 ऐड करो, 4 और 1 ऐड करो, 7 और 7 कितना? 14। 14। लेकिन हम 2 डिजिट तो नहीं लिख सकते हैं लास्ट में, लास्ट में हमें सिर्फ एक डिजिट लिखना है। तो 14 का 4 लिख देंगे और एक अपने दिमाग में रखेंगे। 4 प्लस 1 कितना? 4 प्लस 1 5। 5 और 1 हमने ले रखा था दिमाग में, तो 6 हो गया तुरंत ऐड। इसी तरीके से ऐड करना है। अगर मैं आपसे कह दूं 98 प्लस 94 ऐड करो, तो क्या क्या करोगे? आंसर क्या होगा? 192। वेरी गुड। क्या कॉपी का इस्तेमाल किया है आपने? मैम नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैम, मैं तेज हो गया हूँ एक ही क्लास में, 50 मिनट 55 मिनट की क्लास में मैं एकदम तेज हो गया हूँ। बिल्कुल सही किया आपने बेटा। और कैसे करेंगे? 98 में 94 ऐड ही नहीं करना है, वो तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमें ऐड करना है 8 में 4, 9 में 9। तो 8 प्लस 4 हमें पता है 12 होता है, 2 लिख के 1 आपके माइंड में रखेंगे, और 9 प्लस 9 18 होता है, 18 में 1 ऐड कर देंगे 9। समझे?
चलिए तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। $68 + 29 कहाँ खो गए आप? 97. 97, yes, very good. 8 + 9 17, 7 लिखा, दिमाग में 1 कैरी, 6 + 2 8, 8 + 1 9, very smart. And how about 54 + 38? 92. कितना कितना? 92. यस, वेरी गुड। कैसे किया? 4 से 8 को प्लस किए, फिर 5 से 3 से प्लस किए, कैरी को Yes. 5 से 3 जो आंसर निकला उसको 1 से प्लस किए, फिर आंसर निकला। एग्जैक्टली, सिंगल डिजिट कैलकुलेशन करना है। वेरी गुड। एंड हाउ अबाउट 36 into 46? 82. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और अब आपको बहुत ही कम समय लग रहा है ना कैलकुलेशंस में। इतनी सारे कैलकुलेशन आपने कर लिए इतनी देर में, है ना? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका काम यही है। ठीक है, आज आपका क्या काम है क्लास के बाद? क्या क्या काम बताया मैंने, बताइए, रिपीट कीजिए। अपने मम्मी पापा से एक गेम खेलना है और हाँ, प्रैक्टिस करना है। तो गेम में क्या खेलोगे? मम्मी बोलेगी कि पढ़ने गया था क्लास में कि गेम खेलने, तो क्या बोलोगे? सिंगल डिजिट के क्वेश्चन बोलिए। एग्जैक्टली, मम्मी को बोलना कि मम्मी मुझे सिंगल डिजिट कैलकुलेशन दो, मुझे माइंड को अपने शार्प बनाना है, ताकि 8 + 9 में जो मुझे 5 सेकंड भी लग रहा है ना, तो अगर आपको प्रैक्टिस होगा कि 8 + 9 आपके होता ही 17 है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 2 + 2 आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, 4 + 1 आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो 9 + 7, 9 + 8, 9 + 4, 4 + 9, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपके दिमाग में फिट हो। ओके, ठीक है। आज हमने एडिशन सीखा, एडिशन के कुछ 4 स्टेजेस सीखे हैं, अभी और भी स्टेजेस बचे हुए हैं। और एडिशन इज ऑल अबाउट सिंगल डिजिट कैलकुलेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, चाहे हमें 4,05,090 को 5,02,028 से ही क्यों ना ऐड करना हो, हम हमेशा सिंगल डिजिट कैलकुलेशन को दिमाग में रखेंगे। ओके ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम अगली क्लास में मिलेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेरीज है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी स्टेप जो आपको लगा हो कि नहीं समझ में आया? मैम आपका नाम स्नेहा भारती है? हाँ, क्यों? आपको कैसे पता चल गया? टाइम यहाँ टेबल तो में देखें। टाइम टेबल में देख लिया, बड़े स्मार्ट हो आप। हाँ, स्नेहा है। और कोई सेवा आपकी बताइए। और कुछ नहीं, बस एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। ड्राइंग दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। ये किसकी ड्राइंग है? ये तो शेडिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। एनीमे बनाया है आपने? यस मैम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए, जितना अच्छी ड्राइंग करते हैं, आई होप उतने अच्छे से आप मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। ओके ओके, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।